sinful humanity has just one destiny. पापमय मानव जाति का एक ही मुकद्दर है और वो है पवित्र परमेश्वर का न्याय. And that is to face the judgment of a holy God. And in order to warn humanity, throughout history, God has given many warnings. और मनुष्यों को चेतावनी देने के लिए इस पवित्र परमेश्वर ने कई बार अलग अलग तरीकों से इतिहास में चेतावनियां दी है. He has judged and destroyed cities and nations which were sinful. पूरे पूरे शहरों को और देशों को जो पाप से पूरे भरे हुए थे, उन पर परमेश्वर ने अपना क्रोध भेजा. उसने उनके ऊपर न्याय किया. लेकिन जब हम उसी इतिहास को देखते हैं तो उसके अंदर हम एक आशा की झलक भी देखते हैं. When we go through the same history of God's judgment, we see a glimmer of hope. Hope for God's chosen people. परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए वो आशा को दिखाता है. और बाइबल के अंदर कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि वो उस आशा को एक छाप, एक चिन्ह के रूप में देता है. He gives and in the Bible we see that God gives that hope in the form of a seal from God. परमेश्वर की ओर से एक छाप. उदाहरण के रूप में बाइबल में एजेकियल की भविष्यवाणी है. इन द बुक ऑफ एजेकियल, द प्रॉफिट एजेकियल सीज अ विजन. हम वहां पर देखते हैं कि एजेकियल भविष्यवक्ता एक दर्शन को देखता है. God shows him how the people of Jerusalem have rejected God and practiced idolatry. वहां पर यह दिखाया गया है कि कैसे यरूशलेम शहर के लोग परमेश्वर को ठुकराकर वो मूर्ति पूजा की ओर जाते हैं. In that vision, God asks a man to put a seal on the foreheads of those who regretted that idolatry that was happening in Jerusalem. लेकिन वहां पर अपने न्याय को भेजने से पहले उस दर्शन के अंदर वो देखता है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाकर बोलता है कि तुम यरूशलेम के उन लोगों के ऊपर माथे पर एक चिन्ह या छाप लगाओ जो इस मूर्ति पूजा के कारण दुखी थे. पूरा शहर कर रहा था, लेकिन उनमें से ऐसे कुछ लोग थे जो इसको लेकर दुखी थे. There are some people who were sad about it. और वो उस परमेश्वर उस शहर के अधिकारियों को बोलता है कि तुम पूरे शहर को घात कर दो, सबको सिवाय उनके जिनके माथे पर वो चिन्ह उसने या छाप उसने छोड़ा है. And he says that tells the executioners to slaughter the entire city except those who had the seal on their foreheads. इसके बारे में हम एहेजकेल में जाएंगे, एक बार उसको पढ़ेंगे. एहेजकेल का 9वां अध्याय और उसका 4 से 6. एजेकियल चैप्टर 9 एंड वर्स 4 to 6. देखिए वहां पर क्या लिखा है. और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे. तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना. बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मारकर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट न जाना. मेरा पवित्र स्थान ही से आरंभ करो. अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे. It says, and the Lord said to him, pass through the city, through Jerusalem, and put a mark
on the foreheads of the men who sigh and groan over all the abominations that are committed in it. And to the others he said in my hearing, pass through the city after him and strike. Your eye shall not spare, and you shall show no pity. Kill old men outright, young men and maidens, little children and women, but touch no one on whom is the mark. And begin at my sanctuary. So they began with the elders who were before the house. ऐसा ही एक दर्शन एक दूसरा व्यक्ति भी देखता है, और वो है यूहन्ना, जो प्रकाशित वाक्य में ऐसा ही एक दर्शन देखता है. We see that John the apostle sees a similar vision in the book of Revelation, जहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है अपने न्याय को करने के लिए पूरे पृथ्वी के ऊपर. God sends angels to bring judgment on the whole earth. But one of the angels tells the other angels, do not harm anything unless God has sealed all the servants of God on their foreheads. लेकिन वो वहां पर ये कहता है, वहां पर एक स्वर्गदूत से कहता है, एक स्वर्गदूत बोलता है बाकी स्वर्गदूतों से, जब तक परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर या छाप न लगाए तब तक वह किसी भी वस्तु को हानि न पहुंचाए. इसको हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य के अंदर. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और उसका 2 और 3 आयत. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, उसका 2 और 3 आयत. देखिए वहां पर क्या लिखा है. फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा. उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना. It says, then I saw another angel ascending from the rising of the sun with the seal of the living God. And he called with a loud voice to the 4 angels who had been given power to harm earth and sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. परमेश्वर सच में इस पापमय दुनिया का न्याय करने वाला है. God is indeed going to judge this sinful world. But blessed are those who have been sealed by God. लेकिन आशीषित है वो लोग जिनके ऊपर परमेश्वर ने एक मोहर रखी है, एक छाप रखी है अपनी. What is that seal? वो मोहर या छाप क्या है हमारे लिए? What is that seal for us? क्या हमारे ऊपर वो छाप लगी है? क्या वो मोहर लगा है? Do we have that seal on us? उसी बात को आज पौलुस यहां पर सिखा रहा है. दैट इज व्हाट पॉल इज टीचिंग अस टुडे. आज 13वें और 14वें आयत में, इन वर्स 13 एंड 14. इसको हम 2 हफ्तों पे देखेंगे, अगले हफ्ते भी इसी को देखेंगे. सो वी गोइंग टू स्टडी दिस ओवर 2 वीक्स, सो विल कंप्लीट इट नेक्स्ट वीक. इसको पूरा करेंगे अगले हफ्ते. सो लेट मी रीड वर्स 13. आइए मैं आपके साथ 13वें आयत को पढ़ूं. 13वें आयत में, एफेसियों का पहला अध्याय 13वां आयत. वहां ऐसा लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. It says in verse 13, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. Paul says that the Ephesians listened to and believed in the word of truth. पौलुस एफेसियों को बोलता है कि तुम लोगों ने सत्य के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया. ये सत्य का वचन क्या है? What is the word of truth? Paul himself qualifies it by saying that it is the gospel of your salvation. पौलुस एक विशेषण लगाकर कहता है कि सत्य का वचन तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है. सत्य का वचन तुम्हारे उद्धार का
सुसमाचार है। द वर्ड ऑफ ट्रूथ इज द गॉस्पेल, सत्य का वचन सुसमाचार है। सो व्हाट इज द गॉस्पेल? तो सुसमाचार है क्या? ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। द गॉस्पेल सेज दैट मैन इज सिंफुल। सुसमाचार कहता है कि मनुष्य पापी है। सो सिंफुल दैट ही इज टोटली डिप्रेव्ड, इतना पापमय है कि वो पूरी तरीके से दुष्ट है। He cannot please God and earn his salvation. उसके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर कर अपने उद्धार को कमा पाए। Therefore, God sent his son. उसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। कौन था यीशु मसीह? Who was Jesus? Jesus was fully God and fully man. यीशु मसीह पूरी तरीके से मनुष्य और पूरी तरीके से परमेश्वर था। He lived a perfectly righteous life. उसने एक सिद्ध धार्मिक जीवन को जिया। He died on the cross for sinful people. वो पापी लोगों के लिए क्रूस पर मरा। और सुसमाचार कहता है जो भी ये विश्वास करे कि यीशु मसीह उनका मसीहा है, वो उनके पापों के लिए मरा और वो इस पृथ्वी का प्रभु है, वो उद्धार को पाएंगे और अनंत जीवन पाएंगे। एंड एनीवन हु बिलीव्स इन हिम, एनीवन हु बिलीव्स दैट जीसस वाज द मेसाया हु केम टू डाई फॉर देयर सिंस एंड दैट ही इज द लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, देयर सिंस विल बी फॉरगिवन and they will escape the judgment of God and receive eternal life. ये सुसमाचार है। That is the gospel. Why does Paul call it the gospel of your salvation? पौलुस यहां पर उद्धार का सुसमाचार क्यों बताता है? क्यों वो ये बोलता है कि ये उद्धार का सुसमाचार है? Because by listening to it and believing in it, the Ephesians received salvation. क्योंकि इस सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करने से एक मनुष्य उद्धार पाता है। और वो बोलता है तुम एफेसियों ने, जिनको पत्र लिख रहा है, तुम एफेसियों ने इसको सुनकर विश्वास कर कर उद्धार को पाया है। That is why the apostle James says in James chapter 1 and verse 18 that God the Father brought us forth by the word of truth. उसीलिए याकूब के पत्री के अंदर पहले अध्याय 18वें आयत में बोला गया है कि परमेश्वर पिता हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उसने सत्य के वचन यानी सुसमाचार के द्वारा उसने हमें उत्पन्न किया। God brought us forth through the word of truth or the gospel. Brought us forth means to give birth. वहां पर उत्पन्न करने का मतलब है जन्म देना। परमेश्वर पिता ने हमको जन्म दिया। He gave us a new life. उसने हमें एक नया जीवन दिया। पुराना पापमय जीवन जा चुका और अब हमें एक नया जीवन दिया, धार्मिकता का जीवन। The old life is gone and we have received a new life of righteousness. उसीलिए प्रेरित पतरस, पहले पतरस के पहले अध्याय 23वें आयत में देखिए वहां पर वो क्या बोलता है। लेट अस सी व्हाट द अपोस्टल पीटर सेज इन 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 23। वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, क्या है ये बीज? परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। It says, since you have been born again, not of the perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. और 25वें आयत में, in verse 25 he says, and this is the gospel or the word which was preached to you. और वो 25वें आयत में बोलता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। So Paul is saying that through the gospel, through the word of truth,
the Ephesians have received salvation, a new birth, a new life when they listened to it and believed it in their hearts. पौलुस बोलता है एफेसियों को कि तुमने जब इस सुसमाचार को सुना, इस सत्य के वचन को सुना और अपने हृदय के अंदर उसके ऊपर विश्वास किया, तो तुमने एक नया जन्म पाया, एक नया जीवन पाया। और इसके लिए वहां पर इस बात को बोला जा रहा है कि ये तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। इट सेज दैट इट इज द गॉस्पेल ऑफ योर सैल्वेशन। लेकिन ये जब उद्धार आता है आपके जीवन के अंदर, तो परमेश्वर आपके ऊपर एक मोहर लगाता है या छाप लगाता है। when this salvation comes into your life, you receive a seal from God. Paul says in verse 13 that when the Ephesians listened to and believed in the gospel, they were sealed with the Holy Spirit of promise. Or another translation says, you were sealed with the promised Holy Spirit. 13वें आयत में पौलुस जो है एफेसियों को बोलता है कि तुमने सुसमाचार को सुनने से, उस पर विश्वास करने से तुमने क्या पाया है। देखिए वहां पर पढ़ के देखिए, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, तो क्या हुआ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। See, God is one, परमेश्वर एक है। हमारे विश्वास के अंदर परमेश्वर तीन नहीं है, परमेश्वर एक है। लेकिन उस एक परमेश्वर के अंदर तीन व्यक्तित्व है। इन वन गॉड देयर आर थ्री पर्सन्स, तीन व्यक्ति है। कौन है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द Holy Spirit. When someone listens to the gospel and believes in it, God sends the Holy Spirit into his heart. जब कोई व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है और उसके ऊपर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उसके मन के अंदर आता है। He comes into him. वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर उसके हृदय के अंदर भेजता है। And this was a promise of God. और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी बहुत पहले से। It was a promise of God which was given for many years back. आइए हम एक बार उसको पढ़े। एजेकियल में ही जाएंगे। एहेजकेल की किताब के अंदर 36वां अध्याय और उसके 26 और 27 में देखिए क्या वहां पर लिखा हुआ है। एजेकियल चैप्टर 36 and verse 26 and 27, 26 और 27, एजेकियल का 36वां अध्याय 26 और 27वां आयत। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो ये हमारे नए जन्म की बात हो रही है। देखिए फिर क्या बोलता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो जब एक व्यक्ति का मन परिवर्तन होता है, तो परमेश्वर उसके मन में अपनी आत्मा को भेजता है ताकि आप उसके विधियों पर चल सको। It says that, and I will give you a new heart and a new spirit I'll put within you, and I'll remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. This is the born again experience. And then look what it says, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. So after your born again experience, the Holy Spirit comes into your life and causes you to walk in God's statutes and to obey his rules. और ये प्रतिज्ञा किसके लिए है? Who has this promise? ये प्रतिज्ञा उन सब लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। This promise is for all those who believe in Jesus Christ. That is why Paul says there in verse 13, in him, that means in Jesus, you were sealed with the Holy Spirit of promise. उसीलिए 13वें आयत में पौलुस क्या बोलता है?
उसी में यानी यीशु मसीह में तुम पर भी प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. द होली स्पिरिट वॉज गिवन एज अ सील फ्रॉम गॉड. पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक छाप है. द सील शोज दैट दे आर गॉड्स पोजेशन. वो छाप इस बात को दर्शाता है कि ये लोग परमेश्वर के हैं, that they belong to God. The seal shows that God will protect them from destruction. वो छाप इस बात को भी दिखाता है कि परमेश्वर इन लोगों को नाश से बचाएगा. And that is why Paul lists the Holy Spirit as another blessings which only Christians have received from God the Father. उसीलिए पौलुस यहां पर तीसरे आयत से उन आशीषों को बता रहा है जो मसीहों ने पाया है, और वो बोलता है पवित्र आत्मा एक आशीष है परमेश्वर की ओर से जो तुम लोगों के ऊपर आया है. एक व्यक्ति के पास उसके घर पे बाइबल हो सकता है. पर्सन कैन हैव अ बाइबल एट हिज होम. एक व्यक्ति के पास उसके घर पर बहुत सारे क्रिश्चियन बुक्स हो सकते हैं. अ पर्सन कैन हैव अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन बुक्स एट हिज होम. अ पर्सन कैन हैव अ लॉट ऑफ क्रिश्चियन फ्रेंड्स. एक व्यक्ति के बहुत सारे मसीही दोस्त हो सकते हैं. बट इफ ही डज नॉट हैव द होली स्पिरिट, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन. लेकिन अगर उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वो एक मसीही नहीं है. If he has truly believed in the gospel, then he will have the Holy Spirit. अगर किसी व्यक्ति ने सचमुच सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है तो उसके पास पवित्र आत्मा होगा. The presence or absence of the Holy Spirit separates Christians from non-Christians. पवित्र आत्मा का होना या ना होना मसीहों को गैर मसीहों से अलग करता है. Many people ask this question. बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, how can I know if I have the Holy Spirit or not? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं. Let's see what Paul says. आइए हम देखें कि पौलुस क्या कहता है 14वें आयत के पहले भाग में. Let's see what he says in the first part of verse 14. It says, in verse 14, in English it is written that the Spirit is the pledge of our inheritance, or he is the guarantee of our inheritance. हिंदी अनुवाद जो है थोड़ा उसको अलग से प्रस्तुत करता है, लेकिन एक्चुअली उसका अनुवाद ऐसा होगा, हमारी मिरास का बयाना है. वो बोलता है पवित्र आत्मा हमारी मिरास का बयाना है, उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए. द वर्ड प्लेज और गारंटी वॉज अ कॉमर्शियल टर्म. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है बयाना जो है एक व्यावसायिक पद है. इट मीन्स, उसका अर्थ क्या है पता है? उसका अर्थ है डाउन पेमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. बयाना का मतलब है डाउन पेमेंट या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, पहली किश्त या डाउन पेमेंट. When we learned about redemption in verse 7, we learned that our redemption experience is in two phases. जब हमने 7वें आयत में हमारे छुटकारे के बारे में सीखा तो हमने सीखा कि हमारा जो छुटकारा है वो 2 चरणों में होता है. 2 चरणों में. We are experiencing a spiritual redemption now. आज हम एक आत्मिक छुटकारे का अनुभव कर रहे हैं. We have been freed from the slavery of sin. हमें पाप के दासत्व से बचा लिया गया है पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा. Through the sacrifice of Jesus, we have been saved. We have been freed from the slavery of sin. Sin has no control over our lives. एक मसीह के जीवन के अंदर पाप का कोई नियंत्रण नहीं है. हम अनुमति दे सकते हैं लेकिन उसका कोई नियंत्रण नहीं है. We can allow sin to control, but he himself has no control over our lives. And so, what it means is that a Christian is progressing in holiness. इसका मतलब है कि एक मसीही व्यक्ति जिसने ये छुटकारे को पाया है वो पवित्रता के अंदर हर दिन बढ़ रहा है. And that is the first phase of our salvation. ये हमारे उद्धार का, हमारे छुटकारे का पहला
जो है चरण है। And it is being made a reality in our life through the Holy Spirit. और ये पवित्रता हमारे जीवन के अंदर एक वास्तविकता बन रही है पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो कार्य कर रहा है ताकि हम हर दिन पवित्रता में बढ़ते जा रहे हैं। The Holy Spirit is in us and He is working in us to make us to progress in holiness. God gave the Holy Spirit as a pledge, a down payment or a first installment of our salvation. परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा को किस रूप में दिया है? एक बयाना, एक डाउन पेमेंट या एक पहली किस्त के रूप में दिया है आपको। And Paul shows the Galatians the difference in their lives before and the coming after the coming of the Holy Spirit. पौलुस गलातियों को लिखे गए पत्र के अंदर वो ये दिखाता है कि पवित्र आत्मा के आने से पहले और उसके आने के बाद हमारे जीवनों में क्या फर्क पड़ता है। आइए हम गलातियों का 5वां अध्याय खोले, 19 से 21 को पढ़े। गलातियों का 5वां अध्याय 19 से 21। Galatians Chapter 5 verse 19 to 21। 19वां आयत हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात तो वहां पर पौलुस जो है आत्मा के आने से पहले, पवित्र आत्मा के आने से पहले या हमने सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से पहले हमारे कामों को वो क्या बोलता है? शरीर के काम बताता है वो। तो ये पवित्र आत्मा के आने से पहले हमारे जितने भी कार्य थे वो शरीर के काम थे, पवित्र आत्मा के बल से नहीं किए गए थे। He calls the works that we did even before we believed in the gospel, before we received the Holy Spirit, as the deeds of the flesh. And then in verse 19, the second part to verse 21, 19वें आयत के दूसरे भाग से 21वें आयत तक वो उन शरीर के कामों की एक सूची देता है वहां पर। And he talks about the deeds of the flesh. और शरीर के काम क्या है, एक बार उसको पढ़े। हमने पवित्र आत्मा को पाने से पहले हम किन चीजों को करते थे? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। It says, what are the works of the flesh? Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. And then Paul tells them how life changed after the Holy Spirit. और फिर पौलुस हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के आने के बाद इन्हीं लोगों का जीवन कैसे बदला, उनके जीवन में क्या दिखता है। What does he see in their lives? आइए हम 22वें और 23वें कलम को पढ़े। वहां पर पवित्र आत्मा से किए गए कार्यों को आत्मा का फल बताता है। The deeds done through the Holy Spirit are shown as the fruit of the Spirit. वहां पर ऐसा लिखा है, पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. This is how you know whether you have received the Holy Spirit. इस तरह आपको समझ आएगा कि आपके पास पवित्र आत्मा है कि नहीं है। This is how you will understand. If your life is marked by the deeds of the flesh, then you have not received the Holy Spirit. अगर आपका जो पूरा जीवन है वो शरीर के कामों को दर्शाता है तो आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है। But if your life displays the fruit of the Spirit, लेकिन आत्मा का फल आपके जीवन के अंदर दिखता है तो आपने पवित्र आत्मा को पाया है।
सो वी हैव रिसीव्ड अ स्पिरिचुअल रिडेम्पशन। अभी हमने एक आत्मिक छुटकारे का अनुभव हम कर रहे। वी हैव ओवरकम सिन, हमने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया है। लेकिन अब हमारे उद्धार में अगला जो भाग है उसका, वो है हमारा शारीरिक छुटकारा। द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर रिडेम्पशन इज आवर बॉडीली रिडेम्पशन। हमारा जो शरीर है वो अभी भी एक दासत्व में है। आवर बॉडी इज स्टिल अंडर अ बॉन्डेज। हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है। वी हैव नॉट ओवरकम इट येट सो फार। That is why our body is corrupted and it is decaying. उसीलिए हमारा शरीर जो है भ्रष्ट हो चुका है और वो हर दिन नाश हो रहा है। हमारे शरीर कोई अच्छे तो नहीं हो रहे एवरी डे। विद एवरी पासिंग डे आवर बॉडी इज नॉट बिकमिंग गुड। You know, you have wrinkles on your face slowly. Your hair is becoming white. Your body is becoming weaker. आपके फेस पर रिंकल्स आते हैं, आपके बाल सफेद होते हैं, आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। एंड देन व्हाट विल हैपन? आखिर में क्या होगा? हम मर जाते हैं। देन वी इवेंचुअली डाई। बट एट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह का एक दूसरा आगमन है। And on that day, we will receive the remaining part of the pledge or the down payment or the first installment. जिस दिन यीशु मसीह आएगा, वो जो बयाना दिया गया था हमको पवित्र आत्मा, उस बयाने का दूसरा भाग यानी बाकी का इंस्टॉलमेंट, बाकी का किश्त हमें उस दिन मिलेगा। द सेकेंड फेज ऑफ आवर सैल्वेशन, हमारे उद्धार का जो दूसरा चरण है वो उस दिन पूरा होगा। उस दिन क्या होगा? आवर डेड बॉडीज विल बी रिजरेक्टेड। हमारे जो मृत शरीर है वो जिलाए जाएंगे। वी विल रिसीव बॉडीज विच आर नॉट करप्ट और डीकेइंग। हमको एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जो ना भ्रष्ट हो सकता है, ना वो नाश हो सकता है। In that body we will not experience any sickness or pain or death. और उस शरीर के अंदर ना कोई बीमारी हो सकती है, ना पीड़ा हो सकती है, ना मृत्यु हो सकता है। उसीलिए प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय और 4थे आयत में देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। लेट्स रीड रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 4। वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। It says, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. And God will work this phase of redemption or salvation through the Holy Spirit. और ये जो उद्धार का ये जो दूसरा भाग है, उसको भी परमेश्वर इसी पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा करेगा। पहले चरण के अंदर उसने पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। दूसरे चरण में यही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे मृत शरीर को जीवन देगा। You know, in the first half, He gave us the Holy Spirit so that we can live victorious lives over sin. On the second half, through the same Holy Spirit, He will give life to our dead bodies. उसलिए देखो रोमियो के 8वें अध्याय 11वें आयत में देखो क्या कहा गया है। Let's read Romans chapter 8 and verse 11. रोमियो का 8वां अध्याय और 11वां आयत देखिए वहां पर क्या लिखा है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। It says, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपके मृत शरीर को जीवन दिया जाएगा। Through the Holy Spirit, He will give life to your dead bodies. उसीलिए पौलुस वहां पर क्या कहता है? That is why Paul says
that the Holy Spirit is a pledge of our inheritance. उसीलिए पौलुस वहां पर कहता है कि पवित्र आत्मा क्या है? हमारी मिरास का बयाना है. We became the children of God when we believed in Jesus. हम परमेश्वर के बच्चे हो गए जिस दिन हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया. Now we have an inheritance from God. और इसीलिए परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या रखा गया है? एक मिरास रखा गया है. Inheritance. जब एक बालक घर पर वो बड़ा होता है, when a child grows up in a family, the father's property is his inheritance. उस बालक का वो घर पर बड़ा तो हो रहा है, उसके पिता का जो जितना भी संपत्ति है वो उसका मिरास है. इट इज हिज इनहेरिटेंस. ही इज ऑलरेडी एंजॉयिंग द इनहेरिटेंस राइट नाउ. अभी से ही वो मिरास का आनंद उठा रहा है ना. ही इज ऑलरेडी एंजॉयिंग दैट इनहेरिटेंस नाउ. ही इज लिविंग इन द फादर्स हाउस. वो उसी पिता के घर पर रहता है. He is enjoying the fruits and vegetables that comes from his field. उसके खेतों में से आने वाले फल और सब्जी वो खाता है. He eats the chickens that his father grows. जिन मुर्गियों को उसका पिता जो पालता है उसी को वो खाता भी है. This is the down payment or first installment of his inheritance. ये उसके मिरास का पहला इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट है जिसका अनुभव वो आज ही से कर रहा है. एंड देन इन द फ्यूचर, और फिर भविष्य में क्या होता है? ये सारी संपत्ति उसी की हो जाती है. एंड इन द फ्यूचर द होल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिम. द हाउस, द लैंड, द एनिमल्स, एवरीथिंग. उसके बाद क्या होता है? ये घर, उसका जमीन, उसके जितने भी जानवर हैं वो सब इसी का हो जाता है. बिल्कुल उसको भाई बहनों के साथ शेयर तो करना पड़ेगा मिरास. He'll have to share it with his brothers and sisters. That will be the final payment or installment of his inheritance. वो उसके मिरास का आखिरी इंस्टॉलमेंट है, उसका आखिरी किश्त है, फाइनल पेमेंट. In the same way, इसी तरह we are already enjoying our inheritance in the form of spiritual redemption through the Holy Spirit. इसी तरह हम हमारे मिरास का अनुभव आज ही से कर रहे हैं. कैसे? हमको परमेश्वर ने पाप के ऊपर विजय दिया है. यह हमारे मिरास का पहला डाउन पेमेंट है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसका अनुभव कर रहे हैं. वी आर फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सिन. पाप के दासत्व से हम छूट चुके हैं. बट व्हेन जीसस कम्स बैक, we will receive the final payment or installment of our inheritance. लेकिन यीशु मसीह जिस दिन वापस आएगा तब हमारे उस मिरास का दूसरा इंस्टॉलमेंट या फाइनल किश्त जो है वो हमें मिलेगा. वो क्या है? That is the redemption of our bodies. हमारा शारीरिक छुटकारा उस दिन होगा. Even that will happen through the Holy Spirit. और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा होता है. बट इफ यू आर स्टिल इन बॉन्डेज ऑफ सिन, लेकिन अगर आज आपके जीवन में पाप के ऊपर कोई विजय नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी विक्ट्री ऑफ ओवर सिन, इफ योर लाइफ इज मार्क्ड बाय सिंस, अगर आपके जीवन में पाप ही पाप भरा पड़ा हुआ है, देन यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट स्पिरिचुअल रिडेम्पशन नाउ. उसका मतलब है आप कोई मिरास का अनुभव नहीं कर रहे हो. आप उस आत्मिक उद्धार का अनुभव कर ही नहीं रहे हो. इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के बच्चे ही नहीं हो. यू आर नॉट इवन अ चाइल्ड ऑफ गॉड. अगर पाप के ऊपर आज आपका कोई विजय नहीं है तो आप ना परमेश्वर के बच्चे हो, ना परमेश्वर का कोई मिरास आपके पास है. इफ यू आर नॉट लिविंग अ विक्टोरियस लाइफ ओवर सिन, then you are not a child of God and neither are you enjoying any inheritance from God. That is why in Galatians chapter 5 and verse 21, Paul says, those who practice the deeds of the flesh will not inherit the kingdom of God. उसीलिए पौलुस गलातियों के 5वें अध्याय 21वें आयत में बोलता है कि शरीर के काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे.
He says the same thing in 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. इसी बात को वो पहले कुरिन्ती के 6वें अध्याय 9वें और 10वें आयत में बोलता है. एक बार उसको पढ़े. पहला कुरिन्ती का 6वां अध्याय 9वां और 10वां आयत. 1 Corinthians chapter 6 and verse 9 and 10. वहां ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे. ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Such people will not inherit the kingdom of God. ऐसे लोगों को परमेश्वर का मिरास नहीं प्राप्त हुआ है. God, such people have not received this inheritance from God. Have you received the Holy Spirit as a pledge of the inheritance? क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है जो आपके मिरास का बयाना है? What does your life testify? आपका जीवन क्या कहता है? क्या गवाही आपका जीवन देता है? What is the testimony that your life gives? Are you living a sinful life? क्या आप एक पापमय जीवन को जी रहे हो? और आर यू प्रोग्रेसिंग इन होलीनेस? या आप पवित्रता में बढ़ते जा रहे हो? इसके बारे में आप सोचो. थिंक अबाउट इट. Another sign of those who have received the Holy Spirit is they are heavenly minded people. पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों का एक और चिन्ह है. वो क्या है पता है? वो स्वर्गीय दिमाग रखने वाले लोग हैं. स्वर्गीय दिमाग, heavenly minded people. If you have received the down payment or the first installment of a wonderful gift, अगर आपने एक बहुत ही अच्छे तोहफे का पहला पेमेंट, डाउन पेमेंट या पहली किस्त आपने प्राप्त की है, and you are enjoying it so much, और आप उसका आनंद उठा रहे हो, will you not eagerly wait for the rest of the payment, for the rest of the installment of that gift? अगर आप उसका आनंद उठा रहे हो तो क्या आप उस तोहफे के बाकी के हिस्से का बड़े उत्साह के साथ इंतजार नहीं करोगे क्या? आप बड़े आनंद के साथ, आप बड़े बेसब्री से उस दूसरे भाग का इंतजार करोगे. This is what happens to people who have received the Holy Spirit as a pledge. और यही होता है उन लोगों के साथ जिन लोगों ने पवित्र आत्मा को एक बयाने के रूप में पाया है. क्या होता है? They are so overjoyed with the experience of spiritual redemption. वो अपने आत्मिक उद्धार, छुटकारे को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं. And they look forward to that day when they will be redeemed from this corrupted body. और वो उस दिन का राह देखते हैं, बाट जोते हैं जिस दिन ये शरीर भी छुटकारा पाएगा. And they look forward to that. In fact, Paul says that he groans for that experience. पौलुस बोलता है, मैं उस दिन का बाट जो रहा हूं, मैं अपने शरीर के अंदर कराता हूं उस दिन के लिए. He groans for that day. आइए एक बार हम रोमियो के 18वें अध्याय 23वें आयत को पढ़े. Let's read Romans chapter 18. Romans chapter 8. रोमियो का 8वां अध्याय और 23वां आयत. 8वां अध्याय 23वां आयत. रोमन्स 8:23. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है. वो बोलता है जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा है, यानी हमारे पास पवित्र आत्मा है, और वो क्या करता है? आप ही अपने आप में कराते हैं. वो बोलता है कि वो अपने आप में कराता है और ले पालक होने की, अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं. Paul says that not only the creation, but we ourselves, that means we who have received the first fruit of the Holy Spirit, that the Holy Spirit is in us, we groan inwardly as we wait
eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. He says that we have received the first fruit of the Holy Spirit and we groan within ourselves. वो बोलता है कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है और पवित्र आत्मा के पाने के बाद हमारे अंदर क्या हो रहा है, हम कराहते हैं अंदर से। कराहते किसके लिए कराहते हैं? वो बोलता है कि कराना इस बात को दिखाता है कि वो उस शारीरिक छुटकारे के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। He is waiting for that day when his body will be redeemed. इसी बात को दूसरे कोरिन्थियों के 5वें अध्याय में भी लिखता है। लेट्स रीड 2 Corinthians चैप्टर 5। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। 2 Corinthians चैप्टर 5 पहले आयत में लिखा है वहां पर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Paul calls his earthly body an earthly tent. वहां पर पौलुस जो है अपने इस पृथ्वी के शरीर को पृथ्वी का डेरा बताता है। He knows that when finally one day it will be torn down, और वो बोलता है कि एक दिन वो गिराया जाएगा। हमारा जो शरीर है वो एक दिन गिराया जाएगा। And he says that he will receive another house, और वो बोलता है कि वो एक दूसरा भवन प्राप्त करेगा। क्या है वो भवन जिसको वो प्राप्त करेगा? वो बोलता है he says another house which is not made with human hands. वो बोलता है वो दूसरा भवन वो हाथों से बना हुआ भवन नहीं है। And it is in the heavens, और ये स्वर्ग पर होगा। And it is eternal in nature, that means, और वो चिरस्थायी या अनंत होगा। उसका मतलब है इसका कभी नाश नहीं होगा। It will never be destroyed. वो उस शरीर की बात कर रहा है जो उसे प्राप्त होने वाला है यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। He is talking about that body which he will receive at the second coming of Jesus. He says that and then read verse 2, दूसरा आयत को फिर पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। For in this tent we groan, longing to be put on our heavenly dwelling. He says that in this earthly body he is groaning. वो बोलता है कि इस पृथ्वी के शरीर में वो कराहता है। He groans because he is longing to be clothed with his heavenly body. वो बोलता है कि मैं कराह इसलिए रहा हूं क्योंकि स्वर्गीय शरीर को मैं पहनना चाहता हूं। आपने पवित्र आत्मा को पाया है कि नहीं, इसका एक और चिन्ह यह है कि आप स्वर्गीय दिमाग रखते हो या पृथ्वी का दिमाग रखते हो। One of the signs whether you have received the Holy Spirit is to check whether you are heavenly minded or earthly minded. If all the time you are thinking only about your earthly body, अगर आपके जीवन में हमेशा सोच यही है, आपके शरीर के बारे में ही आपका सोच है, How will I look in this new dress? अगर मैं ये नया कपड़ा पहन लूंगी तो मैं कैसे दिखूंगी? How will I look in that selfie? वो सेल्फी मैं लूंगा तो मैं कैसा लगूंगा? कितने लाइक मुझे मिले? How many likes did I get? How much exercise should I do? कितना व्यायाम मुझे करना पड़ेगा? What food should I eat? क्या खाना पड़ेगा? कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, हाउ मेनी प्रोटीन्स, हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट्स, विच जिम, विच ट्रेनर, कौन सा जिम जाना चाहिए, कौन सा ट्रेनर ढूंढना चाहिए, मैं व्हेन विल आई गेट माय नेक्स्ट ग्लास ऑफ अल्कोहल, दारू का अगला जो कप है वो मुझे कब मिलेगा, व्हेन विल आई गेट माय नेक्स्ट सिगरेट, सिगरेट कब मैं नेक्स्ट पी सकता हूं, हाउ कैन आई मेक माय हाउस कंफर्टेबल, अपने घर को सुखदायी और कैसे बना सकता हूं, हाउ कैन आई हैव अ लग्जूरियस कार, एक आरामदायक कार को मैं कब खरीद सकता हूं। These are the signs of an earthly minded person.
ये एक पृथ्वी के मन रखने वाला व्यक्ति के चिन्ह है। वो हमेशा इन्हीं बातों के ऊपर सोचता है। He thinks only about such things. Devoid of the Holy Spirit, उसके अंदर कोई पवित्र आत्मा नहीं है। A heavenly minded person always thinks about heavenly things. एक स्वर्गीय मन रखने वाला व्यक्ति स्वर्गीय बातों के ऊपर अपना मन लगाता है। He is thinking about heaven. He is thinking about the experience of the presence of God that he will experience there. वो सोचता है मैं स्वर्ग जाऊंगा तो परमेश्वर की उपस्थिति का मैं कैसे अनुभव करूंगा। Even in the midst of sickness and pain, he has a hope of a heavenly body. वो बीमारी से गुजर रहा है, वो दुख से गुजर रहा है, पीड़ा से गुजर रहा है इस दुनिया में, लेकिन वो उसकी आशा उस स्वर्ग की ओर लगी हुई है, उस स्वर्गीय शरीर की ओर लगी हुई है। He is eager to study the Bible to know about all the heavenly blessings he has. उसका ध्यान वचन के ऊपर लगा है कि मैं वचन से सीखूं कि स्वर्गीय आशीषें मेरी कौन सी है। And therefore he will take the church and fellowship seriously. उसीलिए वो कलीसिया और संगति को बड़े गंभीरता से लेता है। वो बिल्कुल अलग प्रकार का एक प्राणी है इस दुनिया में। He is an altogether different kind of creature on this earth. लोग सोचेंगे ये कैसा बंदा है, जब देखो इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। He is a different character, a heavenly minded man. आप कैसे हो? आपका मन स्वर्ग की चीजों पर लगा है या हमेशा पृथ्वी की चीजों के ऊपर लगा हुआ है? इससे आप पता लगा सकते हो कि पवित्र आत्मा पाया है या नहीं। वही दूसरे कोरिन्थियों के 5वें अध्याय में ही 5वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर फिर वो क्या लिखता है। we'll look at 2 Corinthians chapter 5 and verse 5. जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। He who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit as a guarantee. Paul says that God has prepared us for this heavenly body. पर वो पौलुस बोल रहा है परमेश्वर ने हमें इस स्वर्गीय शरीर को पाने के लिए तैयार किया है। He has prepared us for that final redemption. परमेश्वर ने हमें उस पूर्ण छुटकारे के दिन के लिए तैयार किया है। And God has pledged it. और परमेश्वर ने हमें एक बयाना दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है। क्या दिया है? पवित्र आत्मा दिया है। And God has pledged it by putting a seal of the Holy Spirit on us. ये कोई मनुष्य का दिया हुआ बयाना नहीं है। This is not a pledge given by a man that it should fail. अगर मनुष्य का दिया हुआ बयाना है तो वो विफल हो सकता है, लेकिन ये परमेश्वर का दिया गया बयाना है। That means that those who have received the seal of the Holy Spirit will be one day resurrected from the dead. उसका मतलब है जिन लोगों ने परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का छाप पाया है वो मृत्यु के बाद वो जिलाए जाएंगे, वो जी उठेंगे। Their salvation will be complete. और उनका उद्धार पूरा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। There is no doubt about it. Many people ask me, can I lose my salvation? Can I lose the Holy Spirit? बहुत सारे लोग मुझे आकर पूछते हैं क्या मैं अपने उद्धार को खो सकता हूं? एक बार उद्धार पा लिया लेकिन उद्धार खो सकता हूं। कुछ लोग मुझे आकर पूछते हैं क्या मैं पवित्र आत्मा को खो दूंगा? अभी तो पा लिया है लेकिन फिर खो दूंगा क्या? नहीं, नो, यू विल नॉट, बिकॉज द होली स्पिरिट इज गॉड्स प्लेज। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का बयाना है। आप किसी दुकानदार को या सर्विस प्रोवाइडर को डाउन पेमेंट देते हो तो आप क्या बोल रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि मेरे अंदर काबिलियत है और इरादा भी है बाकी का पेमेंट करने का, है ना। आप घर अगर रेंट पे लेते हो टोकन मनी देते हो, है ना। आप कोई भी चीज के लिए जाते हो तो टोकन मनी देते हो। टोकन मनी का मतलब क्या है? टोकन मनी का मतलब है कि बाकी का पेमेंट भी मैं दूंगा और मैं उसका काबिलियत रखता हूं और मैं उसका इरादा भी रखता हूं। अब यहां पर
टोकन मनी को किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है. इट इज गॉड्स प्लेज. पवित्र आत्मा को देकर परमेश्वर यह बोल रहा है कि मेरी काबिलियत भी है और मेरा इरादा भी है कि मैं आपका उद्धार पूरा करूं. God is saying that by giving the Holy Spirit, He is saying that I have the ability and the intention to complete your salvation. When you experience spiritual victory over sin through the power of the Holy Spirit, जब आप एक पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, it gives you an assurance, तो आपको एक भरोसा हो जाता है कि यह पवित्र आत्मा मुझे मृत्यु से भी जिला सकता है. क्योंकि आप जानते हो कि पवित्र आत्मा के पहले आप कैसे पाप के साथ जूझते थे. You have this assurance because you know that you could not get out of sin before the Holy Spirit came. But when the Holy Spirit came, you got victory from sin. लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, आपने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया. तो आपको एक भरोसा हो जाता है कि जो काम शुरू किया है उसने, उसको वो पूरा करेगा. The good work that he has begun, he will take it to completion. और सही समय पर वो उसको पूरा करेगा. At the right time, he will complete it. So the seal and pledge of God, तो परमेश्वर का जो छाप और उसका जो बयाना है पवित्र आत्मा, वो हमें उद्धार का भरोसा दिलाता है. It gives you a deep assurance about your salvation. परमेश्वर चाहता है, आपने अगर पवित्र आत्मा को पाया है तो परमेश्वर बोल रहा है इस भरोसे के साथ जाओ कि तुम्हारा उद्धार मैं पूरा करूंगा. तुम्हारा शरीर भी छुटकारे को पाया है. जैसे आप आज पाप से छुटकारा पा चुके हो, वैसे ही आपका शरीर भी छुटकारा पाएगा. God wants to tell you that all those who have the Holy Spirit go with this assurance that just as you were redeemed from sin, you will also be redeemed from this corrupted body. Let us worship God through a song, and then I will pray for you.